तो दोस्तों एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ हम लोग फिर से आ चुके हैं मेला क्षेत्र में। अभी मैं उस पॉन्टून ब्रिज पे खड़ा हूँ जिसको पहला भगवा रंग दिया गया था। और उस दिन मैं आया था, आपको मैं पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि उस दिन मैं आया था। यहाँ पे जो है चक्कर प्लेट्स लगाई जा रही थी जिसकी वजह से आगे हमको जाने नहीं मिला था। बट आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं वहाँ की भी अपडेट देखूँ कि वहाँ पे कौन कौन से कहाँ पे पंडाल लगाए जा रहे हैं और किसका अभी तक जो है जो ज़मीन आवंटन हुई थी उसको किस भूमि को किस अखाड़े को मिली है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे जो है क्या हो रहे हैं, मेले की तैयारियां किस कदर चल रही है और जो टेंट सिटी है वो उसका काम अब तक कहाँ पहुँचा है। तो दोस्तों अभी मैंने उस दिन आपको बताया था कि इस हर घाटों को जो है समतल किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम जो है घाटों पे चल रहा था। तो अभी हम हैं संगम क्षेत्र में, हमारे सामने आप देख रहे होंगे वो संगम इलाका है पूरा। यहाँ पे हर जो भी श्रद्धालु आएंगे वो यहीं पे स्नान किया करेंगे। तो दोस्तों अभी उसको हमारे सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पे काम लगा हुआ है। जो दलदली इलाके हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे सामने आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा अभी दलदल से भरा हुआ है। तो ये जो दलदल है अभी इसको जो है यहाँ पे रेत डाल के इसको बराबर कर देंगे, जो भी, ताकि श्रद्धालु आते हैं उनको स्नान करने में दिक्कत ना हो। तो भाई अगर मेले की तैयारी की बात करें तो मेले की तैयारी यहाँ पे दिन रात चल रही हैं। और भाई जो पॉन्टून पुल है ये भी अब बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो लोहे की प्लेट्स हैं इसको भी लगा दी गई हैं। तो बस अब हमारे सामने आप देख रहे होंगे ये पूरा मेला क्षेत्र है। और ये शायद मैं कंफर्म नहीं कर सकता, शायद ये पुल नंबर 1 है जिसको पहला भगवा रंग दिया गया था। तो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे भी मेले की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और आगे क्या क्या हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेले की तैयारियां क्या चल रही है। पुल क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं झूसी क्षेत्र में। और यहाँ पे जो है जो भूमि आवंटन की जा रही थी वो भूमि आवंटन के लिए यहाँ पे आज ही जो है सारे महाराज जी लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी भूमि अपने अपने अखाड़े का स्थान जो है ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है जो ज़मीन जो मतलब ज़मीन है जहाँ पे कैंप लगाए जाएंगे उसको समतल करने का कार्य चल रहा है। और यहाँ पे पता है एक सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कुछ महीनों के लिए भले ये माघ मेला होता है, बट भाई इस माघ मेले को जो है अगर देखा जाए इस माघ मेले को सफल बनाने वाला अगर कोई है ना तो सिर्फ यही लोग हैं। दिन रात एक करके भाई काम करते हैं, दिन रात एक करके सिर्फ हम लोग के लिए काम करते हैं ताकि हम लोग का कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो सक्सेस हो। और भाई आपको एक बात और बतानी है कि आज जो है भूमि आवंटन करके जिनको जो अखाड़े को जो जगह दी जाएगी, जो भूमि दी जाएगी, उस पर उनका कैंप लगाया जाएगा। और यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो पोल्स वगैरह थे, लाइट्स थी, जो बिजली खंभे थे और जो वायरिंग है और लाइट्स हो गई, रोड लाइट हो गई, ये सब लग चुकी हैं। और यहाँ पे बस ज़मीन समतल की जा रही है, ज़मीन समतल करके यहाँ पे कैंप लगा दिया जाएगा। और भाई जो चक्कर प्लेट्स अभी यहाँ फिलहाल उतनी हिसाब से नहीं बिछी क्योंकि अभी तो रोड ही नहीं बनी है, अभी ज़मीन ही कट रही है, ज़मीन आवंटन ही हो रहे हैं। जब ज़मीन आवंटन हो जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो है चक्कर प्लेट्स वगैरह बिछा करके रोड को एकदम जगमगा दिया जाएगा। और भाई आपको एक बात और बतानी है कि मेले को लेकर के एक बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है जिसमें प्राइवेट जो मतलब ऐसे जो फालतू फ्रॉड लोग हैं वो जो है पैसा लेकर के दुकान की बात करते हैं। तो भाई आपको मैं एक अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दुकान चाहिए तो आप मेला प्राधिकरण की वेबसाइट पर जा करके आप संपर्क कर सकते हो या उनकी जानकारी ले सकते हो, या तो आप मेला प्राधिकरण के ऑफिस में जा करके आप डायरेक्ट उनसे बात करो। बट ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं है भाई दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने यहाँ प्रयागराज में का ही रहने वाला हूँ, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, बट कभी आज तक कोई ऐसे लोग नहीं दिखे हमको जो पैसा लेकर के ज़मीन देते हो या दुकान देते हो। तो भाई ऐसे फ्रॉड चक्कर में मत पड़ो आप, ये सब स्कैम हो रहा है, फालतू पैसा लिया जा रहा है आपसे, आपको नॉलेज नहीं है, आपको बस चूतिया बना दिया जाएगा कि हाँ मैं आपको ज़मीन दिलाऊंगा, आप हमको इतना पैसा दे दो, आप 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मैं आपको ज़मीन दे दूंगा, मैं आपको दुकान दिलवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेला प्राधिकरण देगी वही आपको ज़मीन मिलेगी, वरना उसे अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आप सीधा मेला प्राधिकरण के पास जाओ, मेला प्राधिकरण से बात करो और उनसे दुकान के बारे में बात रखो। बट आप अन्य किसी को पैसा मत दो, क्योंकि भाई ये जो सरकारी ज़मीन है जो ये सरकार ही पैसा लेगी, कोई प्राइवेट नहीं, इंसान नहीं लेगा। अगर जो मेला प्राधिकरण का आपका जो भी होता है दुकान का, वो मेला प्राधिकरण आपको बताएगी कि हाँ आपका इतना इतना है, आप इतना इतना दो। बाकी आप किसी फ्रॉड इंसान के चक्कर में पड़ के अपना फालतू पैसा मत बर्बाद करो, फालतू समय मत बर्बाद करो, क्योंकि भाई एक एक रुपये हर इंसान के लिए बहुत ही कीमती होता है। तो अपने पैसे को आप बर्बाद ना करो, सीधा मेला प्राधिकरण से बात करो, अपनी ज़मीन जो दुकान आप जो भी लेना चाहते हो सीधा आप उनसे संपर्क करके लो।
तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी और से लेते हो तो भाई आज नहीं तो कल मेला का जब मेला पीढ़ी या फिर मेला प्राधिकरण की जब पूछताछ होगी तो आपसे लाइसेंस मांगा जाएगा, आपके पास लाइसेंस नहीं होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है आप मेला प्राधिकरण से ही बात करके दुकान के लिए संपर्क करना। और भाई मेला की तैयारियां यहाँ पे दिन रात चल रही हैं और जितने भी आपने प्रयागराज के जितने भी घाट हैं उनको जो है पक्का घाट किया जा रहा है। एक सौंदर्यीकरण का काम वहाँ पे चल रहा है। जो भी ज़मीनी दलदली इलाके थे उसको अब बंद किया जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या चल रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आवंटन का काम कर किया जा रहा है और सभी अखाड़े के जो महाराज जी लोग हैं, जो महात्माएं हैं, वो आए हुए हैं अपनी ज़मीन का आवंटन करवाने। और किसको कहाँ पे भूमि मिली है अभी तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता कौन से अखाड़े के महात्माएं आए हुए हैं, मुझे वो चीज़ तो अभी नहीं मालूम है। बट मैं ये चीज़ मैं जानूँगा अभी, पूछूँगा किसी न किसी से और आपको बताऊँगा कि किस अखाड़े को कहाँ पे कौन सी भूमि दी गई है। तो अभी यहाँ पे आप हमारे सामने देख रहे होंगे महाराज जी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो भूमि जो ज़मीन है इसको जो है समतल किया जा रहा है ताकि जो है यहाँ का आवंटन जो किया जा रहा है वो हो सके। क्योंकि इतनी ज़मीन मतलब इतना दलदली इलाके हैं कि अभी इसको यहाँ पे रेत डाल करके सही किया गया है और बिना इसको जो है समतल किया तो भाई यहाँ पे टेंट लग नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इसको समतल किया जा रहा है और इसके बाद जो है जो ज़मीन आवंटन है वो उसको की जाएगी और कौन से अखाड़े की कहाँ पे क्या भूमि मिली है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये काम अगर देखा जाए तो बहुत आसान नहीं होता है। इतनी बेकार ज़मीन को भाई लगातार दिन रात लगा करके सब बराबर करना और जो इतना हमें जब सोचो ये आप इतना चलने में दिक्कत हो रही तो इसके पहले जब जो हालत हुई होगी तो यहाँ पे गाड़ी आने में क्या दिक्कत हुई होगी। तो उसी तरह हम अभी आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या प्रक्रिया चल रही है। यहाँ का नाम पूछा तो इसको खाक चौक नाम दिया गया है और यहाँ पे जो है जो ज़मीन आवंटन की जा रही थी इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि इस टाइम आप ज़मीन की हालत देख रहे होगे क्या है, एकदम समझ लीजिए एकदम ख़राब है। और अभी हमारे सामने जो है साधु महात्माएं सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे अपनी ज़मीन का जो है आवंटन करवाने आए थे। बट इन लोग की मांग है कि हमें ज़मीन सही दी जाए। और भाई ज़मीन तो फ़िलहाल अभी इस टाइम समतल की जा रही है, ज़मीन की हालत आप देख रहे होगे। इस वजह से ज़मीन आवंटन करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं सामने और इसकी वजह से जो है सभी साधु महात्मा आज आए हुए हैं अपनी ज़मीन को आवंटन करवाने और इसको जो है ठीक किया जा रहा है ज़मीन को ताकि इनकी और सभी की मांग है, सभी अखाड़ों की मांग है कि हमें जो है ज़मीन जो है सही जगह मिले और सही ज़मीन मिले। तो भाई आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और ये जो है आप गड्ढे देख रहे होंगे भाई, ये हमारा जो है गड्ढा आप देख रहे हो भाई, क्या ज़मीन की हालत है आप खुद ही देखो। इसमें आवंटन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि अभी इसको जो है जब अगर ठीक किया जाएगा तो इसका 1 का 4 बढ़ के आगे निकलेगा। तो इस वजह से जो है ज़मीन को अभी सही किया जाएगा, इसको समतल किया जाएगा और फिर आवंटन किया जाएगा। अभी जो है मेला प्राधिकरण के लोग भी आए हुए हैं, मेला प्राधिकरण के जितने भी अफसर हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं वो आए हुए हैं और ज़मीन को जो है आवंटित किया जा रहा है। हमारे सामने आप उधर के देख रहे होंगे, हो सकता है शायद उधर जो है ज़मीन को जो है आवंटन की जा रही है। और अभी यहाँ पे जो है सभी महात्माएं बैठे हुए हैं क्योंकि इनको ज़मीन यहाँ पे सही नहीं लग रही है क्योंकि दलदली इलाके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं दलदली इलाके। इस वजह से ज़मीन आवंटन करने में काफ़ी तकलीफ़ आ रही है। तो भाई अब इसी चीज़ का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक ज़मीन को आवंटन किया जाएगा और कितना समय लग सकता है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे हमें लगता है बस यहाँ पे 1-2 दिन और लग जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे ज़मीन की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो अभी हो सकता है कि 1-2 दिन और लग सकते हैं। बट अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इस तरफ तो हमें फ़िलहाल अभी कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा था, तो अभी हम आगे जाएंगे, उस तरफ जाएंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या काम चल रहे हैं। तो आइए पूछते हैं भैया से कि मेला का काम जो है यहाँ पे जो है अभी कितना समय लग सकता है। तो भैया आपको क्या लगता है अभी यहाँ पे कितना समय लगेगा? भाई 15 तारीख की टाइमलाइन आई थी और कल एक रिव्यू मीटिंग हुई है जहां पर ये पता चला कि अभी 50% के आसपास ही काम पूरा हो पाया है। यानी 15 दिसंबर की टाइमलाइन तो मिस हो गई है। उम्मीद है कि शायद दिसंबर लास्ट तक सब चीज़ पूरी हो जाए। यहाँ पर दिक्कत प्रशासन के सामने ये है कि गीली मिट्टी बहुत ज़्यादा है और आप सामने दिखा दो, वो ट्रैक्टर फंसा हुआ है, एक वहाँ पर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है, जूम करके दिखा देना। तो ये तो हालत है कि कैसे निकाला जाए। तो ज़मीन कब तक समतल होगी? हाँ, ज़मीन कब तक की जा रही है, देख लो शायद 1 हफ्ते में हो जाए।
मेन दिक्कत जमीन समतल नहीं है, मेन दिक्कत है जमीन गीली बहुत है। जमीन अगर सूख गई तो आधी समस्या ऐसे ही सॉल्व हो तो जाएगी। आवंटन कब तक किया जाएगा? आवंटन अभी तो विरोध जता रहे थे, अब देखो शायद हो ही जाए थोड़ी देर में, क्योंकि प्रशासन मनाने में लगा है। तो प्रशासन कुछ आए, अधिकारी भी आए हैं। आए हैं अधिकारी? हाँ, अधिकारी आए हैं, अब देखो क्या होता है, वो शाम तक पता चल जाएगा अपडेट के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में और एक नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।